नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी f में संबंध, यानी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, यहाँ हम पहले अवतल दर्पण के लिए देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए ही देखेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका दिस अकेडमी बाय एलएस पर। ठीक, यहाँ हमारा जो दर्पण बना हुआ है वो अवतल दर्पण है। यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। यानी कि अवतल दर्पण होता है गोलीय कोश का जो कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, यानी अगर हम उसके उभरे हुए सतह पर पेंट कर देते हैं, यानी कि कलई कर देते हैं, तो परावर्तक तल अंदर की तरफ बन जाता है और बन जाता है हमारा अवतल दर्पण। यदि हम इसकी कलई अंदर की तरफ कर दें, परावर्तक तल बाहर की तरफ हो जाता है, तो वो हो जाता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम देखेंगे C जो है वक्रता केंद्र है, F फोकस बिंदु है, P जो है ध्रुव है और AM जो है एक आती हुई किरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि एक किरण AM अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष CP के समांतर आपतित होती है। यानी एक किरण AM दर्पण के मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष यानी C और P, हाँ C और P इसके समांतर, यानी कि ये वाली जो किरण है वो C और P रेखा के समांतर आपतित हो रही है, यानी कि आ रही है। ठीक है, यह किरण MF दिशा में परावर्तित हो रही है। तो MF दिशा में जाती हुई किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित हो रही है जहां F फोकस यानी दर्पण का फोकस है और P दर्पण का ध्रुव, P जो है दर्पण का ध्रुव है और C दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, MC बिंदु M पर अविलंब है। M और C डॉट डॉट करके दिखाया गया है। ठीक है, M और C, ठीक है, क्या है कहाँ गया, M पर अविलंब है, बिंदु M पर अविलंब है। अब यहाँ देखेंगे एंगल AMC आपतन कोण है। ठीक है, एंगल AMC आती हुई किरण पर बना है तो आपतन कोण है। ठीक है, अब FMC यानी कि ये जाती हुई किरण पर बन रहा है, तो जाती हुई किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस कोण को हम कहेंगे, इस वाले कोण को, नीचे वाले कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यानी कि परावर्तन की नियमानुसार, ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार, यानी कि हम परावर्तन के नियम से चलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि एंगल AMC, ठीक है, एंगल AMC इक्वल टू एंगल, यानी कि ये जो एंगल AMC है वो हमारा आपतित किरण पर बन रहा है, तो ये आपतन कोण हो गया। अब हम देखेंगे FMC, एंगल FMC ये किरण पर बन रहा है, तो हम इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 डाल देंगे। अब हम देखेंगे AM जो है पैरेलल है, यानी कि समांतर है। AM जो समांतर है C और P के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CP। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे CP तथा M और C, MC इन्हें काटती है। ठीक है, MC इन्हें काटती है। एंगल AMC और FCM, ठीक है, तो यहां हम देखेंगे एंगल FCM, यहां हम देखेंगे AMC, एंगल AMC इक्वल टू, यहां हम देखेंगे FCM। ठीक है, FCM यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक, देखेंगे एंगल FMC, ठीक है, कैसे कोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है इस तरह से बना हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जो ये एकांतर कोण है,
एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे देखिए यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 2 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 एफ एम सी इक्वल टू एंगल एफ सी एम है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एम सी एफ, ठीक है, त्रिभुज एम सी एफ में, ठीक है, यहां दिया गया सी एफ सी करिए, एफ सी इक्वल टू एफ एम दिया गया है, ठीक है। इसको समीकरण डाल ले रहे हैं 3, 1 2 3, ठीक है, ये समीकरण हमने डाल लिया 3। अब हम देखते हैं यदि दर्पण का द्वारक जो है ये द्वारक होता है, ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तो हमारा क्या होता है, यानी कि ये वाली चीज जो है बहुत छोटी होती, यानी तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत छोटा होता है तो लगभग में एफ पी और एम एफ दोनों बराबर होते, यानी कि यहां लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तब, ठीक है, छोटा होता तब क्या होता हमारा एम पी इक्वल टू एफ पी, ठीक है, दोनों बराबर होते, ठीक है, एम पी और एफ पी, यानी कि एम और पी, ठीक है, और एफ पी दोनों ही बराबर होते। तो यहाँ इस स्थिति में हम कहेंगे यानी कि लगभग में बराबर होंगे, तो हम लगभग लिखेंगे, लगभग, ठीक है, लगभग में बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तब क्या होता, यानी कि एफ एम और एफ पी बराबर होते। तो यहाँ पर हम करेंगे एफ एम इक्वल टू एफ पी, इसको कहेंगे लगभग में बराबर होते, लगभग लगभग में बराबर होते, ठीक है। तो अब इसको हम डालेंगे समीकरण 4 डालेंगे, समीकरण 4 डाल लीजिए इसको, समीकरण 4 हो गया ये। यहाँ एफ देखिए, यहाँ देखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में क्या एफ सी बराबर इक्वल टू एफ एम दिया गया, यहाँ दिया गया एफ एम इक्वल टू एफ पी, ठीक है। तो एफ सी हमारा बराबर हो जाएगा यानी कि एफ पी, ठीक है, एफ सी बराबर हो जाएगा एफ पी। इसको हम समीकरण डाल लेंगे 5, समीकरण 5 डाल लीजिए, ठीक। अब हम देखेंगे, देख रहे हैं, चलो देखो, अब यहाँ देखेंगे यानी एफ सी, अब हम देखेंगे एफ जो है, एफ किसका मध्य बिंदु है, एफ जो है सी और पी का मध्य बिंदु है, यहाँ लिखेंगे सी पी का मध्य बिंदु है, ठीक है, सीपी का मध्य बिंदु है। तो यहां हम देखेंगे कि समीकरण जो 5 है ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे, यानी कि देखिए समीकरण 5 में दोनों ओर एफ पी जोड़ने पर चलिए इसमें जोड़ दीजिए एफ पी दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा एफ सी प्लस एफ पी इक्वल टू, यहां हो जाएगा एफ पी प्लस एफ पी, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब यहां देखेंगे एफ सी, एफ सी एफ सी जो है वो हमारा क्या है, यानी कि एफ और सी जो कहलाएगा, देखिए एफ सी प्लस एफ पी, एफ सी प्लस एफ पी, तो यहाँ जो है वो इसके बराबर है, इन दोनों का योग जो है सी और पी के बराबर है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सी पी इक्वल टू, ये 2 बार हो गया तो 2 एफ पी, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे
यही थोड़ा भी और देख लो। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम निकालेंगे एफ पी बराबर, यानी कि ये हो जाएगा सी पी अपॉन में 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, सी पी अपॉन में, ठीक है, सी पी। अब एफ पी देखिए, एफ पी हमारा क्या है, ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है एफ, ठीक है, ये एफ कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो हमारी कहलाती है आर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सी एफ और पी, तो एफ और पी की दूरी क्या है, एफ है, तो यहाँ पर हम रखेंगे एफ इक्वल टू, ये जो है सी और पी हमारा क्या है, आर है, तो यहाँ आर और अपॉन में 2, ये हमारा बन गया सूत्र, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ये वाला हमने अभी समझाया अवतल दर्पण के लिए, इसके बाद हम समझाएंगे दूसरी वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।